स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास के अंदर हमने 2 वीडियो अपलोड किए। उसके आगे ही अब जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर तक पढ़ लिया था। अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन, आवत विजय पादपों की बात है। अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के 2 प्रकार होते हैं। एक अनिषेक एक एंडोस्पर्मी, दूसरा कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। सबसे पहले एक एंडोस्पर्मी या अनिषेक बीजता। देखो, मैंने पहले भी चर्चा की है कि बायोलॉजी के अंदर टर्म जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। शब्दों को तोड़ के पढ़ो। मतलब होता है अनुपस्थित, निषेक बीजता, निषेचन और सीड, यानी ऐसा अलैंगिक जनन जिनमें बिना निषेचन के बीजों का निर्माण होता है। बिना निषेचन के बीजों का निर्माण होता है, अनिषेक बीजता कहलाता है। अर्थात इस प्रकार के जनन के अंदर कोई निषेचन नहीं होता, कोई युग्मक संलयन नहीं होता। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन, कायिक जानते हो, वेजिटेटिव अंग्रेजी में बोलते हैं कायिक। एक होता है जनन भाग, एक होता है कायिक भाग। कायिक जनन का मतलब है पौधे के कायिक भागों, मतलब जड़, तना, पत्ती आदि से नए पादप का निर्माण हो, तो इसे कहेंगे कायिक जनन। कायिक जनन के अंदर जड़, तना, पत्ती जो भाग लेते हैं, जिस भाग का उपयोग किया जाएगा और उससे नया पादप बनेगा, उसको बोलते हैं कायिक प्रवर्ध। प्रश्न पूछा भी जाता है कायिक प्रवर्ध या प्रोपेगुल किसे कहते हैं। प्रोपेगुल का मतलब होता है कायिक जनन में उपयोग में लिए जाने वाला पादप का भाग, जड़ भी हो सकती है, तना भी हो सकता है, पत्ती भी हो सकता है, प्रोपेगुल कहलाता है। जैसे हम आलू की बात करें, सोलेनम ट्यूबरोसम बोटनिकल नेम होता है। आलू के अंदर होती है आग कलिकाएं। आलू के विभिन्न भाग किए जाएं। आलू जानते हो आप, भूमिगत तना होता है, कंद होता है, तो उसको है तनाई है। तो आलू जो है उसको विभिन्न भागों में कट किया हमने और उसको मृदा के अंदर उगा दिया। उससे जब नया पादप बनेंगे, नए आलू के पादप बनेंगे, तो वह पादप का भाग, आलू का जो तना था, कंद था, वह क्या कहलाएगा, कायिक प्रवर्ध या प्रोपेगुल। और उससे नए आलू जो बन रहे हैं, नए आलू के पादप बन रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, कायिक जनन। अब इसके पश्चात कायिक जनन के प्रकार पढ़ेंगे। कायिक जनन जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल, और दूसरा होता है कृत्रिम। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। नाम से पता चल रहा, प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा स्वयं, जिसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं, और कृत्रिम जिसमें मनुष्य का हस्तक्षेप है। जैसे मैंने आलू का उदाहरण लिया, उसको कट किया अगर और फिर लगाया, अपने आप लगे होते तो वो प्राकृतिक जनन, नहीं तो कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। तो प्राकृतिक कायिक जनन यह भी पादप के कई भागों द्वारा होता है, जैसे तना, जड़, पत्ती,
या जननांग बल्बिल्स। तो प्राकृतिक कायिक जनन पढ़ेंगे, पहला तने के द्वारा होने वाला, फिर जड़ के द्वारा होने वाला, फिर पत्ती के द्वारा होने वाला, फिर विभिन्न जननांगों के द्वारा होने वाला। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़े, दो अनिषेक बीजता, कायिक जनन। अनिषेक बीजता का मतलब है कि अलैंगिक जनन ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें बिना निषेचन के ही बीजों का निर्माण हो, अर्थात बिना युग्मक संलयन के ही बीजों का निर्माण हो। दूसरा कायिक जनन पौधे के विभिन्न कायिक भागों, जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा पादप नया बनता है। कायिक जनन के प्रकार प्राकृतिक कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन भी कई पादप भागों द्वारा होता है, तनों द्वारा, जड़ों द्वारा, पत्ती द्वारा, जननांगों द्वारा। क्रमबद्ध रूप से एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कायिक जनन जो है, प्राकृतिक कायिक जनन में तने के द्वारा होने वाला कायिक जनन। तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। इलेवेंथ क्लास के अंदर आपने स्टेम के बारे में, रूट के बारे में, मॉर्फोलॉजी या आकारिकी के बारे में पढ़ा और विभिन्न प्रकार के रूपांतरण पढ़े। तनों के अंदर विभिन्न प्रकार के रूपांतरण जैसे वायवीय रूपांतरण, अर्धवायवीय रूपांतरण, भूमिगत रूपांतरण, ये सब चीजें पढ़े आपने। तो तने कई प्रकार से रूपांतरित होते हैं, उनमें एक रूपांतरण जो होता है वो होता है वायवीय, एक होता है भूमिगत, एक होता है अर्धवायवीय। भूमिगत रूपांतरण के अंदर आपने विभिन्न प्रकार के तने रूपांतरित जो होते हैं भूमि के अंदर, उनमें कंद पढ़ा आपने, प्रकंद पढ़ा, घनकंद पढ़ा और सलकंद पढ़ा। अर्धवायवीय रूपांतरण जो है उसमें आपने पढ़ा ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी, अंतः भूस्तारी और भूस्तारिका। तो उनसे ही रिलेटेड है। तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन में कई प्रकार, सबसे पहले कंद द्वारा, कंद द्वारा कायिक जनन होता है वो होता है आलू के अंदर। दूसरा है प्रकंद द्वारा, बाइराइजोम। प्रकंद द्वारा होता है अदरक, हल्दी। तीसरा जो है घनकंद। घनकंद जो होता है उसके द्वारा होता है अरबी, केशर के अंदर। सलकंद प्याज, लहसुन, इसके उदाहरण। क्वेश्चन कैसे आता है, सीधा सा क्वेश्चन पूछेंगे, कंद के उदाहरण बताइए, आलू, हाथी, चट। प्रकंद के उदाहरण बताइए या प्रकंद के द्वारा होने वाले जनन के उदाहरण बताइए, अदरक, हल्दी। घनकंद के, सलकंद के, ऐसे पहला प्रश्न। हालांकि इन टॉपिकों के बारे में आपके ज्यादा नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए। कंद होता क्या है, कंद, आलू आपने देखा होगा। इस प्रकार की आलू के अंदर विभिन्न आई बड्स, आंख कलिकाएं होती हैं। तो जो आलू का जो तना होता है वो अंतिम सिरे से फूलकर मोटा हो जाता है, भूमिगत, और जिसमें आंख कलिकाएं पाई जाती है, कंद कहलाता है, प्रकंद। प्रकंद भी भूमिगत तना ही है, लेकिन इसके अंदर जो तना है वो क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है और इनके अंदर परव तथा परव संधियां पाई जाएगी और परव तथा परव संधियों के ऊपर क्या होगा, विभिन्न प्रकार की सल्पनन मिलेगी। अदरक के अंदर देखा होगा आपने। अरबी, अरबी या केसर के अंदर, इसके अंदर जो तना होता है वो भी भूमिगत फूला होता है, लेकिन इसके अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्घ्य रूप से तना वृद्धि करता है या फूलता है। इसके अंदर भी परव तथा परव संधियां पाई जाती है, उनके ऊपर सल्कीकरण मिलते हैं। सलक्कन, प्याज, लहसुन, इसके अंदर तना जो होता है उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की सल्कों का निर्माण होता है। प्याज, लहसुन आदि के अंदर आपने देखा होगा। तो ये था
तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन में कंद द्वारा, प्रकंद द्वारा, घनकंद द्वारा और सलकंद द्वारा। इसके अलावा पांचवा जो है वो है ऊपरी भूस्थाई द्वारा। ऊपरी भूस्थाई द्वारा के अंदर उदाहरण आता है घास, और अंतः भूस्थाई द्वारा जनन। अंतः भूस्थाई द्वारा जनन के अंदर आता है पुदीना। अब इनके भी जान लीजिए, ऊपरी भूस्थाई और अंतः भूस्थाई क्या होता है। एक भूस्थाई भी होता है, भूस्थालिका भी होता है, वो आपके नहीं दे रखा। ऊपरी भूस्थाई के अंदर क्या है, घास जो होता है उसके अंदर जो घास है उसका तना जो क्षैतिज है उससे अनुदैर्ध्य रूप से वृद्धि करता हुआ ऊपर की तरफ उठता है और फिर जमीन को छूता है, और यहाँ छूने के पश्चात इससे भाग से जो है जड़ें निकलती है। तो ये है ऊपरी भूस्थाई, और नया पादप बनता है, ये कट हुआ नया पादप बन गया। अंतः भूस्थाई, अंतः भूस्थाई के अंदर भूमि के नीचे जो तना है वो वृद्धि करता रहता है, यहाँ ऊपर कर रहा था या नीचे, और फिर ये ऊपर की ओर आता है और ऊपर की ओर आकर नए पादप का निर्माण करता है। पुदीना इसका उदाहरण, बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है अंतः भूस्थाई का उदाहरण। तो ये था तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। कंद आलू हाथीचक, प्रकंद अदरक हल्दी, सलकंद प्याज लहसुन, घनकंद अरबी केसर, ऊपरी भूस्थाई घास, अंतः भूस्थाई पुदीना। अब तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन के पश्चात अगला जो है वो है जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन।